पढ़ा था डू वाइल लूप। ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। पहले हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर लूप पहले ही फॉल्स हो जाता है तो कम से कम एक बार तो चलेगा। फॉर लूप और वाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा अगर वो फॉल्स होगी उसकी कंडीशन पहले ही। ठीक है, ओके। इसका जनरल सिंटैक्स है पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डू लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेस, फिर स्टेटमेंट्स, फिर ऑपरेशन, फिर वाइल कंडीशन। इसमें इनिशियलाइजेशन सबसे ऊपर करते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल लूप। ये अगर हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 100, हम क्या करेंगे? पहले हम इंटर नम इक्वल टू इनिशियलाइज 2 से करेंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे सी आउट नाम की वेरिएंट 2 प्रिंट करेंगे, फिर दो ऐड करते रहेंगे नम इक्वल टू नम प्लस 2 जब तक 100 आ जाए। इससे हमारे सारे जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट होंगे, इवन नंबर्स। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, when break is encountered inside a loop, control automatically pass to the first statement of the loop. ब्रेक हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें लूप को प्रीमेचर ही इसको एग्जिट करना है, ब्रेक करना है। अगर लूप से हमें, अगर फॉर एग्जांपल लूप 1 से 10 तक चलना है, यानी 10 बार लूप को चलना है, हम 5 बार चलने के बाद उसको एग्जिट करते हैं। तो कैसे करते हैं? हम उसके लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक में कुछ कंडीशन लगाते हैं, जब वो कंडीशन मेट हो गई, ट्रू हो गई, तो उस वक्त क्या होगा? ब्रेक चलेगा और ब्रेक उसको लूप से बाहर निकालेगा, यानी लूप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। द ब्रेक स्टेटमेंट यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इफ स्टेटमेंट। ब्रेक हमेशा इफ के साथ होता है। इट इज जनरल सिंटैक्स इज, करना अपने नोट में, इट इज जनरल सिंटैक्स, इट इज जनरल सिंटैक्स इज ब्रेक, BRE, ब्रेक, फिर है सेमीकोलन। तो जनरल सिंटैक्स है ब्रेक लिखते हैं, फिर लास्ट में क्या डालते हैं? सेमीकोलन डालते हैं, सिंपल सा। तो इससे क्या है, हम लूप से बाहर आते हैं, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, हम एक नंबर को चेक करेंगे प्राइम है या नहीं है, और इसमें हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे, पहले ये देखना है हम कैसे एक नंबर को चेक करते हैं वेदर इज प्राइम और नॉट। हम क्या करते हैं, हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 4 से, कहां तक? लेस देन द नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 10 है तो हमें नंबर को 2 से 9 तक डिवाइड करना है। अगर किसी भी वक्त इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लूप से बाहर जाते हैं और लिखते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 है, जब मैं उसको 2 से डिवाइड करना, तो पहली ही बार जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 10 को, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2 5 10, 10 माइनस 10 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो उससे मैं क्या लूप से बाहर जाता हूँ, क्योंकि फिर मुझे 3 से 4 से 5 से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार मुझे पता चला ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम उसके लिए वहां ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। बात आ रही है समझ में? ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है फॉर एग्जांपल 11, हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, फिर देखेंगे 3 से करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, फिर 4 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 10 तो 1 आएगा रिमाइंडर, फिर 6 से करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा जब हम 6 से 11 को करते हैं, फिर 7 से करेंगे क्या आएगा रिमाइंडर? 4, फिर 8 से करेंगे 8 1 8 तो रिमाइंडर आएगा 3, फिर 9 से करेगा रिमाइंडर क्या आएगा? 2, फिर 10 से करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1, है ना? यानी हमें 11 को चेक करना है, तो हम कहां तक डिवाइड करेंगे? 10 तक। यानी 2 से 10 तक मैंने बार बार एक एक करके डिवाइड, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर हर बार मैंने देखा कि रिमाइंडर किसी भी टाइम 0 नहीं आया, है ना? ठीक है, रिमाइंडर किसी भी टाइम 0 नहीं आया। जब ये कंडीशन होगी, जब 2 से हम डिवाइड शुरू करेंगे
और लेस देन नंबर तक जाएंगे और कभी रिमाइंडर ना आए तो उसका मतलब है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो आई की एंटर द नंबर, पहले हम यूजर को बोलेंगे आप नंबर दे दो, जो नंबर आपको चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट, वो नंबर देगा, वो नंबर हम सी इन में लगाएंगे, सी इन में रखेंगे, सॉरी नम में रखेंगे। सी इन मीन्स कीबोर्ड से, है ना। सी इन की डेफिनेशन किस में है, किस हेडर फाइल में सी इन की डेफिनेशन है, बोलिए। अब क्या पता दुनिया से, सी इन की डेफिनेशन किस हेडर फाइल में है, iostream.h, एग्जैक्टली iostream.h में सी इन की डेफिनेशन है। तो क्या करेंगे हम कीबोर्ड यानी सी हम कीबोर्ड से लेंगे और नम में रखेंगे, अगर उसने 11 दे दिया तो नम में हो गया 11, तो हम क्या करेंगे पहले आई से शुरू करेंगे, आई इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, वाइल आई लेस देन नम, कहां तक, जब तक आई लेस देन नम है, यानी 11 अगर मैंने दे दिया नम तो 10 तक चलेगा, 10 तक, है ना, 2 से 10 तक चलेगा। हाँ, इसके बाद हम लूप में आएंगे, इफ नम परसेंट आई इक्वल टू 0, हम नम को यानी 11 को आई से डिवाइड कर, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या 0 आ गया, अगर किसी भी वक्त 0 आ गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट नॉट ए प्राइम नंबर ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या हुआ, लूप से बाहर आएगा, लूप कहाँ है, वाइल लूप है ऊपर, तो वाइल लूप से बाहर आएगा। ठीक है, इफ आई इक्वल टू नम, क्या आई नम के बराबर है, नहीं होगा, क्योंकि आई इस वक्त क्या होगा, या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, है ना। तो नम क्या है, नम हमेशा क्या होगा, 11 होगा। तो 11, ठीक है, तो आई और नम बराबर नहीं होंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या आएगी मैसेज, नॉट ए प्राइम नंबर। लेकिन अगर हमारे पास 11 है, हमने पहले 2 से किया, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, फिर 6 से किया, 7 से किया, 8 से, 9 से, 10 से, किसी भी वाक़ा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया तो ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सॉरी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब 0 आएगा, जब हम 11 को 2 से डिवाइड करते 0 नहीं आया, नहीं होगा, फिर 3 से करते 0 नहीं आया तो नहीं होगा एग्जीक्यूट, इस तरह 4 से 5 से, यानी ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन से स्टेटमेंट्स, जो इफ के साथ स्टेटमेंट्स दो हैं, यानी सी आउट और ब्रेक, जो इफ के साथ दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर प्राइम नंबर है तो ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लास्ट फॉर्म क्या देखेंगे, आई इक्वल टू नम, क्या आई और नम बराबर है, हाँ, क्योंकि आई की वैल्यू जब प्लस प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू लास्ट पर क्या आएगा 11, और नम की वैल्यू 11 होगी तो उस वक्त हम लिखेंगे इट इज ए प्राइम नंबर। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यूज ऑफ ब्रेक, ठीक है, तो हमने इस्तेमाल किया, हम ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूजुअली चलेंगे यहाँ से तो हम क्या करते हैं, वी आर प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, आई कहाँ से शुरू होता है, 0 से, कहाँ तक जाएगा, लेस देन 10, एग्जैक्टली लेस देन 9 तक, 0 से 9 तक हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स। यहाँ क्या होगा है प्लस प्लस, आई की वैल्यू हर बार एक बार जाएगी, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक 9 तक। फिर हम क्या करते हैं, हम आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई, सी आउट आई, ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं, पहले आई की वैल्यू 0 होगी, 0 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट होगा, ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3, लेकिन जब आई की वैल्यू 5 होगी, चेक करेगा आई इक्वल टू 5, जब 5 आएगी आई की वैल्यू तो ब्रेक होगा, यानी ये बाहर जाएगा, यानी 0 से ये कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 5 होगी, वो प्रिंट होगा, फिर 5 ये चेक करेगा, फिर ये 5 चेक करेगा, ठीक है, तो उसके बाद ये एग्जिट होगा, यानी ब्रेक होगा, ये होगा ब्रेक। इसके बाद यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, हाँ, when continue is encountered inside any loop, जब हम किसी भी लूप के अंदर कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल ऑटोमेटिकली पास टू द बिगनिंग ऑफ द लूप, तो कंट्रोल कहां जाता है, बिगनिंग ऑफ द लूप। ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक से क्या होता है, कंट्रोल कहां जाता है, कहां जाता है ब्रेक से कंट्रोल, लूप से बाहर, यानी लूप वहां ही खत्म होता है अगर ब्रेक आ जाए, ठीक है। कंटिन्यू से क्या होता है, ये दोबारा कहां जाता है, लूप पे जाता है, वापस जाता है लूप पे, यानी कंटिन्यू के नीचे स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बल्कि लूप वापस जाएगा स्टार्ट पे।
when content encountered inside any loop, control automatically pass to the beginning of the loop. तो control कहाँ जाएगा? It will go beginning of the loop, loop के start पर. It general syntax is, इसका syntax है continue. जैसे break का break और semicolon है, तो इसका है continue और semicolon. Continue usually used with if statement. ये भी हमेशा हम if के साथ इस्तेमाल करते हैं. Okay. ये हो गई एग्जाम्पल कंटिन्यू स्टेटमेंट पर. फॉर int n इक्वल टू 10 n ग्रेटर देन 0 n माइनस माइनस. हम n को 10 से शुरू करते हैं, फिर n माइनस माइनस करते हैं, यानी 10 9 कहां तक? ग्रेटर देन 0 यानी 1 तक चलेगा. 10 से कहां तक? 1 तक. हाँ, लेकिन क्या करेंगे देखिए, इफ n इक्वल टू 5, पहले n की वैल्यू क्या है? 10 है ना. n की वैल्यू क्या है? पहले 10 है, तो n की वैल्यू 5 नहीं है, तो ये फॉल्स है, तो कंटिन्यू नहीं चलेगा. सी आउट n प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा. ठीक है. n फिर क्या होगा? n माइनस माइनस, n माइनस माइनस यानी n की वैल्यू कम होगी. 9 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है. 9 इज इक्वल टू 5 फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं चलेगा. सी आउट n की वैल्यू यानी 9 प्रिंट होगा. फिर दोबारा n माइनस माइनस होगा 8, फिर 8 प्रिंट होगा. फिर n माइनस माइनस 7 होगा, 7 प्रिंट होगा. फिर n माइनस माइनस 6 भी प्रिंट होगा. फिर जब n माइनस माइनस होगा तो क्या आएगा? 5. ठीक है. तो 5 जब यहाँ आएगा n माइनस 5, तो यहाँ चेक करेगा इफ n इक्वल टू 5, n की वैल्यू क्या है? 5, एंड 5 इज इक्वल टू 5, तो कंटिन्यू. तो क्या करेगा? ये नीचे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से जंप करेगा, वापस n माइनस माइनस करेगा. n की वैल्यू क्या थी? 5. अब n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी. दोबारा चेक करेगा n इक्वल टू 5 नहीं, यहाँ n की वैल्यू 4 है, यहाँ 5 है, नहीं है, तो कंटिन्यू चलेगा. सी आउट n 4 प्रिंट होगा. यानी मेरे कहने का मतलब है, समझने का मतलब है, इसमें 5 प्रिंट नहीं हुआ. 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जब 5 इसको एनकाउंटर होगा तो ये वापस जाएगा लूप पे वापस जाएगा कंटिन्यू की वजह से. ठीक है. 5 ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट उस वक्त नहीं करेगा. ओके. हाँ, चलिए आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7 यूजर डिफाइंड फंक्शंस. हाँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दीजिए इस यूनिट का एग्जाम कब देंगे, जो हमने अभी खत्म किया. बताइए. जिस दिन आप बोलेंगे उसी दिन देंगे. आप भी बोलो ना. मसरत, कब देंगे? उस्मा, कब देंगे एग्जाम इस यूनिट का? जब आप बोलेंगे. मैं ही तय करूं. हो गए 2 वोट मेरे. हाँ, खुशबू आप बता कब लेंगे? खुशबू कभी नहीं. ले फिर कल पे. अजमीना आप बताओ. जी सर, कल एग्जाम दिया. वो तो फर्स्ट यूनिट का लिया सर. मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूँ जो हमने आज खत्म किया. जो हम रूटीन में लेते थे ना, जब यूनिट खत्म होता था ना, जी सर, तो हम उसका एग्जाम लेते थे. वही मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ. बोलिए कब दोगे आप? आज नेक्स्ट संडे. आज थर्सडे नहीं, आज थर्सडे है सर. आज थर्सडे है, तो बोलो कब लेंगे? संडे को? यस सर. संडे का नहीं, फिर मंडे को लेंगे. जी सर, ठीक है. संडे आप प्रिपरेशन करेंगे, मंडे आपका एग्जाम होगा इस यूनिट का जो हमने अभी खत्म किया. ठीक है. तो इन 3 दिन में आप देखेंगे, अगर कहें आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता देंगे, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. वो साथ साथ में आप प्रिपरेशन भी करेंगे. ओके. तो आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करने वाले हैं. अब हमारे पास 2 ही यूनिट रह गए, 2 ही यूनिट है ना. एक है हमारे पास यूनिट 7 और यूनिट 8. दिस कैरी 15 मार्क्स. इसमें 15 मार्क्स हैं. यूनिट 7 के 5 और उसके बाद जो यूनिट है एरेज, उसके 10 मार्क्स हैं. 2 यूनिट हमें रह गए. तो ये जो आज तक हमने पढ़ा यूनिट 6 तक,
एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसमें तो कुछ रह तो नहीं गया जो हमने नहीं पढ़ा? वो दो प्रोग्राम्स, हाँ वो दो प्रोग्राम्स हमने नहीं पढ़े। हाँ, वो इसमें आएंगे, यूनिट 6, 7 और यूनिट 8 में, वो 2 प्रोग्राम्स। वो आप बोलते हैं प्रैक्टिकल की बात करते हैं ना आप? मैं थ्योरी की जी बात सर। करता हूँ पहले। थ्योरी में आपने सब कंप्लीट किया। थ्योरी में आप सिलेबस में, जो थ्योरी का सिलेबस है, तो आपको लगता है उसमें कोई कुछ रह गया, सिलेबस का कोई पार्ट रह गया? आप वो भी चेक करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ नहीं रह गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ है तो मैं वो पढ़ाऊंगा। ओके। अगर किसी ने लेक्चर मिस किया हो तो उसको मैं हेल्प करूंगा, उसको पढ़ाऊंगा। ओके। तो जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल मैं उसी हिसाब से करवाता हूँ जिस तरह हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हम फंक्शन पढ़ेंगे तो जो फंक्शन पे प्रैक्टिकल्स होंगे वहाँ वो मैं करवाऊंगा। हम एरेज पढ़ेंगे, एरेज पे जो प्रोग्राम होंगे तो वो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आपने देखा कल हमने लूप्स पढ़े, लूप पे जितने भी प्रोग्राम वहाँ थे, प्रैक्टिकल्स थे, ठीक, वो मैंने करवाए, और उसके अलावा एडिशनल प्रोग्राम्स भी करवाए, है ना? यस सर। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आज तक हमने फंक्शंस इस्तेमाल की, आज तक हमने फंक्शंस इस्तेमाल की, लेकिन हमने पढ़ी नहीं। फंक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस, दूसरी होती हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कितनी टाइप की? दो। दो टाइप की होती हैं, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस और दूसरी होती है इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं, इनबिल्ट फंक्शंस की। इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होती हैं जो कंपाइलर के साथ होती हैं, जो वहां से बनी होती हैं कंपाइलर के साथ ही, यानी उनकी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, सब कुछ वहां से, सिर्फ हम उनको इस्तेमाल करते हैं, हम वो खुद नहीं बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हो तो आप वाइड मैन इस्तेमाल करते हो, वाइड मैन इस्तेमाल करते हो, है ना? वो मैन क्या है? मैन क्या है? मैन एक फंक्शन है, मैन एक फंक्शन है ना? फंक्शन का सिंबल क्या होता है? कैसे हम पहचानेंगे ये फंक्शन है या नहीं है? मैंने पहले बताया आपको, याद है आपको? फंक्शन के आगे दो पैरेंथेसिस होते हैं, है ना? यस सर। फंक्शन के आगे दो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं फंक्शन के आगे। जैसे आप देखते हैं वाइड मैन, वाइड मैन देखिए, ये वाइड मैन है ना यहाँ, ठीक है। वाइड मैन, इसके आगे क्या है? इसके आगे दो ये पैरेंथेसिस हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन, इसकी डिफिनीशन ये क्या काम करेगी, ये वहां कंपाइलर में इसकी डिफिनीशन है, कंपाइलर में इसकी डिफिनीशन है। जैसे मैंने आपको बता दिया, हम ऊपर क्या इस्तेमाल करते हैं? इंक्लूड फाइल्स करते हैं ना, इंक्लूड फाइल्स, यानी इस मेन फंक्शन की डिफिनीशन किसी न किसी फाइल में होगी, किसी न किसी फाइल में होगी। वो फाइल्स कहाँ होती हैं? वो फाइल्स कंपाइलर के साथ होती हैं, कंपाइलर के अंदर होती हैं, और वो फाइल्स, उनमें इनकी डिफिनीशन होती है। इनकी डिफिनीशन, जो ये हम फंक्शन यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनकी डिफिनीशन किसमें होती है? फाइल्स में होती हैं। वो फाइल्स कंपाइलर के साथ होती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी। C++ लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरीज में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स में इन इनबिल्ट फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। बात आगे समझ में? यस सर। इनबिल्ट फंक्शंस की डेफिनेशन C++ लाइब्रेरी फाइल्स में होती है। हाँ, यह है मैन, यानी इसके आगे जो 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 दो पैरेंथेसिस हैं, इसका मतलब है ये क्या है? इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ठीक है। बट दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन। इस तरह आप मुझे बता सकते और कौन सी फंक्शन इस्तेमाल किया हमने अपने प्रोग्राम्स में? अच्छा मुझे बता, मैंने यहाँ इस्तेमाल किया कंटिन्यू, कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यू। आप स्क्रीन देख रहे हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर।
कंटिन्यू मैंने कहा, कंटिन्यू मैंने लिखा, ये फंक्शन है या नहीं है? कंटिन्यू ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? मैं यहाँ से बोलता हूँ। इसके आगे वो स्मॉल शॉर्ट ब्रेस हाँ, नहीं है। इसमें इसके आगे ये पैरेंथेसिस नहीं है। अगर इसके आगे पैरेंथेसिस होती तो ये फंक्शन होती। ठीक है, आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं फंक्शन की, इनबिल्ट फंक्शन की, जो हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल की? बता, इस्तेमाल की लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बताओ मसद, आप बताओ कोई फंक्शन हमने इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम्स में जो इनबिल्ट फंक्शन है? की होगी, हमें नहीं पता। नहीं की? की उस्मा होगी की? पर याद नहीं। उस्मा कोई फंक्शन हमने इस्तेमाल की? खुशबू आप बताओ। ओ CLR SCR। यस एग्जैक्टली, CLR SCR। अजमीना आप बताओ और क्या इस्तेमाल, कौन सी फंक्शन इस्तेमाल की? गेट करेक्टर। हाँ, गेट CH है ना। हमने दो और फंक्शन इस्तेमाल की लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो भी फंक्शंस हैं। CLR SCR ये स्क्रीन को क्लियर करती है, लेकिन ये कैसे क्लियर करती है CLR SCR? हमने इसके लिए कोई कोड नहीं लिखा, हमने उसके नीचे कोई प्रोग्राम नहीं लिखा। अच्छा लिखता का प्रोग्राम फॉर एग्जांपल एसके प्राइम नंबर जनरेट करना एसके लिखते खुद प्रोग्राम या एसको 10 पे करता है 1 ताई प्रिंट करना 1। यस 10 से 1 तक। तो हमने क्या इसके लिए लिखा? पहले प्रोग्राम लिखा, तब एक प्रिंट हुआ ना, जी सर। तब ये प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन CLR SCR के लिए आपने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, वो खुद कंसोल को क्लियर करता है, लेकिन उसका प्रोग्राम कहाँ है, वो कैसे क्लियर करेगा? मेरी बात आपके दिमाग में उतर जाती है? मैं बोलता sir. अगर हमें कोई कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम क्या उसके लिखें? प्रोग्राम लिखते हैं ना। यानी यहाँ 10 से 9 10 से 1 तक ये प्रिंट करवाया, लेकिन ये तब प्रिंट हुआ कंसोल पे जब मैंने ये प्रोग्राम लिखा ना। इस प्रोग्राम की वजह से ये सारे नंबर्स कहाँ प्रिंट हो गए? कंसोल पे प्रिंट हो गए। जी सर। ठीक है, यानी मैं खुद प्रोग्राम लिखा, लेकिन जब मैं CLR SCR लिखता हूं उसके नीचे मैं कोई प्रोग्राम एक लाइन भी नहीं लिखता हूं या नहीं लिखता हूं? नहीं लिखता हूं, लेकिन वो फिर भी क्या करता है? वो कंसोल को क्लियर करता है। ठीक है, क्लियर करता है। वो कंसोल को क्या करता है? क्लियर करता है। लेकिन वो कैसे कंसोल को क्लियर करता है? हाउ इट क्लियर द कंसोल? ठीक है, उसके लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए ना, कैसे क्लियर करेगा कंसोल को? वो प्रोग्राम होता है C++ लाइब्रेरी में उसका। समझ आ गई बात? यस सर। जब 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 ही हमारे प्रोग्राम में CLR SCR आता है, वो क्या करता है? वो जंप करता है कहाँ? वो जंप करता है C++ लाइब्रेरी में, वहां देखता है CLR SCR क्या काम करता है। ठीक है, वहां देखता है मुझे क्या करना है CLR SCR देखे, तो वहां वो देखता है मुझे ये क्लियर कंसोल को क्लियर करता है, तो वहां से ये वापस फिर आता है, यानी वहां देखता है पहले मुझे क्या करना है। इसलिए हम इसमें कोई कोड की एक लाइन भी नहीं लिखते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन। इसको हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। बात आ गई समझ में? यस सर। इसी तरह हम गेट CH लिखते हैं लास्ट पे, उसके नीचे हम फिर कोई भी कोड नहीं लिखते हैं। जब गेट CH पे कंट्रोल जाता है गेट CH पे, तो गेट कैरेक्टर, तो ये जंप करता है C++ लाइब्रेरी में, वहां देखता है गेट CH का क्या काम है, तो वो काम करता है। ठीक, these are all inbuilt functions, these are all inbuilt functions। हाँ, अब इनपुट फंक्शन पे ज्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइनड फंक्शंस, यानी हम खुद भी फंक्शंस बना सकते हैं, यूजर भी बना सकता है ना। यूजर डिफाइनड, यूजर कौन हुआ? यूजर कौन हुआ? जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, आप करते हो, मैं करता हूं, या और कोई जी करता सर। है, यूजर हम है ना। हम सब यूजर हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। डिफाइनड यानी डिफाइन करता है कौन? यूजर। फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है यानी वो फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है, जिनकी डेफिनेशन, जिनका कोड कौन लिखता है? यूजर लिखता है। यूजर। हाँ, जो यूजर लिखता है इनबिल्ट में, वहां से लिखा होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं कहता है, यहाँ खुद फंक्शन बना सकते हैं, उसमें कोड लिख सकते हैं, फिर उस कोड जो लिखा होगा वही एग्जीक्यूट होगा, वही कोड। ठीक है, तो वही फिर कंसोल पे आएगा। ओके, पहले हम देखते हैं ये होती क्या है फंक्शन। ए फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। एक फंक्शन क्या होता है? हम एक
प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लेते हैं, यानी 5 लाइन्स 6 लाइन्स या 7 लाइन हम प्रोग्राम लेते हैं, फिर उसका हम कुछ नाम रखते हैं, उसी नाम को हम फंक्शन बोलते हैं। समझ आ गई बात? यानी हम क्या Yes, sir. करते हैं, हम एक प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कुछ नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा Function. फंक्शन। ठीक है, तो जैसे Function. वो होगा फंक्शन। देखिए ये देखा, ये है, ये मैंने लिखा यहाँ void मैसेज है ना, void, यहां से यहां तक देखिए आप, यहां से यहां तक, ये नीचे फिर पहले देखिए, ये है कोड, ठीक है, मैसेज, ये देखिए ये फंक्शन, मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा, मैसेज रखा फंक्शन का नाम, ठीक है। तो फिर इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं, यू आर लर्निंग C++, मैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी रख सकता हूं, ठीक है, मैं कोई भी काम यहाँ करवा सकता हूं, सी आउट, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज थर्सडे, ठीक है, ये मैं एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो यहाँ से पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने क्या लिखा यहाँ, मैसेज के आगे क्या डाला, पैरेंथेसिस, यानी मैसेज क्या बन गई आप, फंक्शन, Function. मैसेज बन गई फंक्शन, ठीक। तो Yes, इसकी sir. बॉडी क्या है, इस मैसेज की बॉडी ये है, ये इसकी बॉडी है, ये एग्जीक्यूट Yeah. होगा जब मैं ये रन करूंगा, मैसेज जब रन होगा तो ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसके अपना एक प्रोग्राम है, ठीक है, अपना एक प्रोग्राम है। ओके, हम वापस जाते हैं। ए फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, यानी ये एक नेम्ड यूनिट है, यूनिट का नाम क्या था, अभी देखा मैसेज के अंदर क्या है, स्टेटमेंट्स हैं, है ना। A number of statements grouped into single logical unit is called a function। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हैं फंक्शन की, a number of statements, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स grouped into single logical unit, हम उनको ग्रुप करते हैं, एक ही नाम ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक ही नाम लिखा मैसेज, फिर इसके नीचे मैंने दो स्टेटमेंट्स रखे, दो से ज्यादा भी रख सकता हूं, इज कॉल्ड फंक्शन, हम इसी को फंक्शन बोलते हैं। हाँ, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, हम फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टास्क का काम करता है, ये पर्टिकुलर टास्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना हो, तो कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर कौन कौन से फंक्शन करता है, बताओ, एक सिंपल कैलकुलेटर क्या क्या फंक्शन करता है, Addition, subtraction, हाँ, एडिशन, multiplication, division. सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, मॉडल्स, Yes, sir. मॉडल्स भी, ठीक है। तो मैं 4 फंक्शन रखता हूँ, Yes, उसमें sir, 4 काम model. करेगा मेरा कैलकुलेटर, करेगा 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 5 डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं Yes, क्या sir. करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग एक छोटा प्रोग्राम लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग छोटा प्रोग्राम लिखता हूँ, डिवीजन के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसको डिवीजन बोलता हूँ, एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, ठीक है। यानी 4 के लिए मैं 4 अलग अलग प्रोग्राम लिखता हूँ, 4 अलग फंक्शंस बनाता हूँ। तो इससे मुझे क्या फायदा है, आप मुझे बताओ, आप क्या फायदा है अगर मैं 4 अलग अलग फंक्शन बताऊं, उससे मुझे क्या फायदा यूजर है। को, हाँ, जिससे यूजर को आसान हो जाएगी, यूजर को आसान हो जाता है, यूजर को आसान हो जाए, कैसे आसान हो जाता है यूजर को, वो तो वो ही बताना है ना, कैसे आसान होता है यूजर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपका, आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, मान लीजिए आप ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप यही कैलकुलेटर का, आप 4 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर बनाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या करेंगे, एक को बोलेंगे आप सब्ट्रैक्शन करो, दूसरे बोलेंगे आप एडिशन के लिए प्रोग्राम बनाओ, तीसरे को बोलेंगे आप मल्टीप्लिकेशन के बनाओ, चौथी को बोलेंगे आप क्या बनाओ, किसके लिए बनाओ, आप डिवीजन के लिए बनाओ, ठीक है। एक बना एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा बनाएगी डिवीजन। तो क्या फायदा होगा इससे, टाइम कम है, एक ही टाइम में चारों कामें चलेंगी, है ना।
जी सर। एक ही टाइम, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये टीम वर्क होता है, ये टीम वर्क होता है, ये एक बंदा नहीं बना सकता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे, ठीक है, इंशाल्लाह आप वहाँ काम करोगे, ठीक है, आप देखो आप अकेले नहीं वहाँ काम करो, आपको कोई आप सॉफ्टवेयर बनाना है तो वहाँ 10 बंदे लगे होते हैं, तो हर एक को काम बांटा दिया जाता है, आप ये काम करो, दूसरा ये करेगा, तीसरा वो करेगा, चौथा ये करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक Yes, रिकॉर्ड sir. टाइम में प्रोग्राम, क्योंकि जो यूजर होता है उसका हमेशा जल्दी होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक। जब आप जाते हो ना कोई अपना सूट लेके किसके पास, के पास जाते हो ना, अगर आपके घर में 10 भी सूट होंगे तो भी फिर आपको जल्दी उसको जल्दी तैयार करके दे दो, है ना, है ना। जी सर। ठीक है, इसी तरह जब भी कोई आपके पास यूजर आएगा तो उसको सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये इसको 15 दिन लगेंगे, तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा दूसरे के पास जाने के लिए, जो उसको कम टाइम में वही सॉफ्टवेयर तैयार करके देगा। तो हम क्या करेंगे उस वक्त, तो हम उसको हम 3 दिन में तैयार करके देंगे, ठीक है। तो 3 दिन हम कैसे तैयार करेंगे, यही हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे, 10 बंदे 10 बंदों को बांट देंगे, ठीक है। बांटने के बाद हर एक काम करेगा, ठीक है, फिर उनको ज्वाइन करेंगे, तो सॉफ्टवेयर बन गया। आपको मेरी बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी Yes, सर। sir. कल्पित मार्ची का सर, No, sir. ओके। हाँ, तो हो गए, एक तो कम टाइम में ये काम सब होगा, कम टाइम में होगा। दूसरा क्या फायदा है इसका, आप मुझे बता सकते दूसरा क्या फायदा है इसका? एक तो कम टाइम में होगा, दूसरी इसकी डिबगिंग आसान है, डिबगिंग और टेस्टिंग, Yes, sir. है ना, टेस्टिंग और डिबगिंग आसान है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमारा कैलकुलेटर 4 काम करता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन भी ठीक चलता है, सब्ट्रैक्शन भी ठीक चलता है, डिवीजन भी ठीक चलता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन गलत चलता है, तो हम क्या करेंगे उस वक्त? तो हम उस वक्त ना एडिशन एडिशन को चेक करेंगे, उस फंक्शन को चेक करेंगे, ना हम सब्ट्रैक्शन की फंक्शन को चेक करेंगे, ना हम डिवीजन की फंक्शन को चेक करेंगे। तो एरर किस में है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। हम डायरेक्ट उसी को चेक करेंगे, तो उसमें डिबगिंग आसान होगी। बात आएगी समझ में? डिबगिंग आसान है, ठीक है। अगर हम इसको फंक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूल, अगर हम उसको मॉड्यूल में या फंक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें ऊपर से नीचे तक चेक करना, एक एक करके एक लाइन चेक करना है कि कहां गलती हो गई। लेकिन अगर हम उसके बदले उसको फंक्शन में डिवाइड करेंगे तो हम उसी फंक्शन को चेक करेंगे जिसमें एरर है, which contains the error, ठीक है। ज़िक्र आया समझ? यस सर। ओके। एक और पॉइंट, इट्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड बाय अनदर प्रोग्राम और ए सब प्रोग्राम। ये 3 डिफिनेशन है, 3 डिफिनेशन मैंने लिखा है, 1 2 3, ये सारे तीनों की तीनों डिफिनेशन फंक्शन के बारे में है। आप कोई भी इसमें याद कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो जब एग्जाम में आए फंक्शन की डिफिनेशन। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉल्ड बाय अनदर प्रोग्राम और ए सब प्रोग्राम। ये क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट को क्या हम बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मैंने पहले बताया, शायद पहले जब मैंने शुरू किया था कंप्यूटर से आपको पढ़ा, मैंने बोला आप हमारे पास होता है Yes, sir. सॉफ्टवेयर बना होता है इंस्ट्रक्शन से, है ना। इंस्ट्रक्शन यानी Yes, sir. एक पता है. एक इंस्ट्रक्शन होती है, दूसरा स्टेटमेंट दूसरी इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। जब जैसे ये होगी एक इंस्ट्रक्शन वॉइड मेन, फॉर हो गया दूसरी इंस्ट्रक्शन, n इक्वल टू 5 तीसरी इंस्ट्रक्शन, ये होगी चौथी इंस्ट्रक्शन। ऐसे ये सारी की सारी क्या है? दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? It is a set of instructions that can be called by another program or a sub program. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको दूसरा प्रोग्राम या कॉल करता है या दूसरा सब प्रोग्राम इसको कॉल करता है, दूसरा सब प्रोग्राम इसको कॉल करता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम या ब्याक सब प्रोग्राम क्या करा? कॉल करा। The control is transferred to the sub program whenever a task is to be performed. The control is transferred to the sub program
whenever a task is to be performed. तो जब हमें कोई काम करना है उस वक्त क्या होता है, कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है, कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है, एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो आफ्टर द जॉब इज ओवर. लेकिन जब काम वो खत्म करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वापस प्रोग्राम पे आता है, उसी जगह पे आता है जहां से उसने कंट्रोल छोड़ा था. हाँ, ये मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कैसे. जैसे आप दुकान पे जाते हो, है ना, दुकान पे जाते हो, जी ठीक, सर। कोई चीज लाने के लिए, आप दुकान पे ड्रिंक्स लाने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, घर से जाते हो, दुकान पे जाते हो, वहां से जी ड्रिंक सर। लेते हो, वापस आते हो, यानी आपका कंट्रोल कहाँ से शुरू हो गया था, आपका कंट्रोल घर घर से। से, फिर कहाँ हो गया, दुकान पे, ठीक है, तो वापस अच्छा। कहाँ पहुंचे आप, फिर दोबारा घर। घर पे पहुंच गए, ठीक है. ये तो